मेरा देवर बिल्कुल मेरे पति का हमशक्ल था। शादी हुई तो अक्सर पता ही नहीं चलता था कि पति कौन सा है और देवर कौन सा। मैं देवर के सामने जाने से कतराती थी और ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में ही गुजारती थी। लेकिन एक रात पति पास लेटा था। दिल धक धक करने लगा। आंखें मलती मलती पति की जगह देवर। मेरी शादी हुई तो मेरे कमरे में दो लड़के बैठे हुए थे। मैं नज़र झुकाकर बैठी हुई थी। मैंने बस उन दोनों के पैर ही देखे थे। मुझे हैरत हुई कि मेरे पति के साथ दूसरा कौन हो सकता है, वह भी रात के इस वक्त। जैसे ही मैंने ऊपर की ओर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि दोनों की शक्ल एक जैसी थी। जरा सा भी फर्क नहीं था। बालों का स्टाइल एक जैसा था, हाथ भी एक जैसे थे। तो मैं चौंक कर रह गई थी, क्योंकि यह अंदाज लगाना मुश्किल था कि उनमें से मेरा पति कौन सा है और कौन सा नहीं। मैं अभी इन्हीं बातों का अंदाज़ा नहीं लगा पाई थी कि एक लड़का मुस्कुराता हुआ मेरे पास आया और कहने लगा कि बताओ तुम्हारा पति कौन सा है। मैं यह फैसला कैसे कर सकती थी? मैं क्या यह फैसला कोई भी नहीं कर सकता था, क्योंकि दोनों में जरा सा भी कोई फर्क नहीं था। अभी मैं इसी सोच में परेशान थी कि क्या जवाब दूं कि दूसरा लड़का भी आकर मेरे पास बैठ गया और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा कि मैं नमन हूँ और यह मेरा भाई वरुण है। उस लड़के की बात पर मुझे भरोसा नहीं हुआ था। यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि यह दोनों जुड़वा है, क्योंकि मेरी सास जब रिश्ता देखने आई थी तो कहने लगी कि मेरा एक बेटा शहर में रहता है। कहने लगी कि मेरी ख्वाहिश है कि वह भी यहाँ पर सेटल हो जाए। लेकिन वह नहीं सुनता था। मुझे लगा शायद जो आदमी नमन बनकर मेरा हाथ थामा है, कहीं वह मेरा देवर ही ना हो और मजाक में यह सब कह रहा हो। मैं बहुत परेशान थी। मैं चुप सी बैठी थी कि जब वरुण बेड से उठा और कहने लगा कि यही आपके पति है। भाभी, मैं तो यहाँ बस 1 महीने का मेहमान हूँ, फिर वापस दूसरे देश चला जाऊंगा। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया और दरवाज़ा भी बंद कर दिया। मेरी उड़ी हुई रंगत को देखकर सभी हंसने लगे। कहने लगे, मुझे तुम्हारे चेहरे पर यही अंदाज देखने थे कि हम दोनों को देखकर तुम कितना परेशान होती हो। यह कहते हुए उन्होंने अपनी जेब से बहुत ही खूबसूरत अंगूठी का बॉक्स निकाला। मुझे वह मुँह दिखाई की अंगूठी पहना दी। सुबह नाश्ते पर मेरी सास ने बड़े लजीज नाश्ते का इंतजाम किया था। मैं इस बात पर हैरान थी कि मेरा देवर भी मेरी सास के साथ किचन में नाश्ता बनाने में बिजी थी। मैं नमन के साथ कुर्सी पर बैठी थी। वरुण मेरे सामने थे। कहने लगे, यह ऑमलेट है भाभी, इसे खाकर देखिए कि कैसा बना है। यह कहकर वह कुर्सी पर बैठ गया। कहने लगा कि आप इस मामले में बड़ी ही बदनसीब है, क्योंकि नमन को 1 कप चाय भी बनाना नहीं आता है। लेकिन मेरी बीवी के बड़े ऐश होंगे, क्योंकि मुझे सब कुछ बनाने आता है। वह बातूनी किस्म का लड़का था। जब तक नाश्ता करता रहा उसकी जुबान चलती रही। मेरी सास का मिजाज भी बहुत दोस्ताना था। वह जल्दी ही मुझसे घुल मिल गई थी। शादी के बाद नमन मुझे घुमाने लेकर गए। जब हम वापस आए तो मैंने किचन संभाल लिया। नमन के साथ गुजारा लम्हा मेरे लिए एक खूबसूरत यादगार था। एक बार रात को नमन के आने से पहले मैं तैयार होकर उसी का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि वह मुझे आज बाहर डिनर कराने ले जाएंगे। मेरी सास इजाज़त दे चुकी थी। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई, मैंने दरवाज़ा खोला। सामने नमन खड़े थे। मैंने उनके हाथ से उनके ऑफिस की फाइल ले ली और कहा कि आपको अपना वादा तो याद है ना? मैं बस तैयार हूँ, आप भी फ्रेश हो जाइए, फिर हम लोग बाहर चलेंगे। वह मुझे आश्चर्य से देखने लगे। कहने लगे, कौन सा वादा? मैंने उन्हें घूरकर देखा। कहा, बहाने बनाने की कोशिश मत करो। आपने सुबह खुद ही कहा था कि आप मुझे बाहर डिनर करवाएंगे। यह सुनकर वह मुस्कुराने लगे। कहने लगे, मैंने कभी इनकार किया है क्या? इसके बाद वह कहने लगे, चलो, अभी यह ना हो कि मेरा इरादा बदल जाए। मैंने कहा, आप अभी ऑफिस से आए हैं, कम से कम 1 कप चाय तो पी लो। लेकिन नमन को शायद ज़्यादा ही जल्दी थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर ले गए। एक खूबसूरत से रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया, फिर वापस घर आ गए। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए, सामने मेरी सास के साथ वरुण बैठे थे। मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन मैं उनके मुस्कुराने की वजह नहीं जान पा रही थी। उसके बाद नमन का जोर से हंसना हुआ और वह हंसते हुए मेरी सास के पास जाकर बैठ गए। नमन कहने लगे, शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर तुम मेरे हमशक्ल हो तो इसका मतलब यह नहीं कि मेरी बीवी के साथ कहीं भी चले जाओ। यह सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। जिसके साथ मैं भी डिनर करके आ रही थी वह नमन नहीं, बल्कि मेरा देवर वरुण था।
लेकिन उसने तो मुझे जरा भी शक नहीं होने दिया कि यह नमन नहीं है। मैं घूरकर नमन की तरफ देखी तो फिर से वह हंसने लगे। कहने लगे, मैंने बड़ी भुलक्कड़ बीवी पाई है। क्या तुम्हें जरा भी शक नहीं हुआ कि यह तुम्हारा पति नहीं बल्कि देवर है? यह सुनकर मैं तो अब डरने लगी थी। नमन मुझे जब भी कहते कि वह मुझे बाहर लेकर जाना चाहते हैं तो मैं जल्दी से इनकार कर देती। समझ नहीं आता कि रात को आएंगे वह नमन होंगे या वरुण। मेरी शादी को 1 महीना ही गुजरा था कि मुझे चक्कर आने लगे। मेरी सास मुझे हॉस्पिटल ले गई तो मुझे डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई। मैं बहुत खुश हुई थी। यह खबर जब नमन को पता चली तो वह मुझसे ज़्यादा खुश थे। कहने लगे, शादी को 1 महीना हो गया और तुम एक बार भी अपने मायके नहीं गई हो। कुछ दिन के लिए मैं मायके चली गई। 1 महीने बाद जब मुझे नमन लेने आए तो उनके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। दाढ़ी भी बढ़ी हुई थी, काफ़ी दुखी लग रहे थे। मैंने कहा, आपको क्या हुआ है? क्या मेरे बगैर उदास हो गए थे जो यह हालत बना रखी है? मेरी बात सुनकर एक फीकी सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आ गई। कहने लगे, हाँ, मैं तुम्हारे बगैर बहुत उदास था, इसलिए मेरी हालत ऐसी हो गई है। मैं उनके साथ वापस आ गई। मुझे तो लगा कि उन दिनों के बारे में एक एक बात बताएंगे जो उन्होंने मेरे बगैर बिताए हैं, लेकिन वह तो खामोशी से सोफे पर जाकर लेट गए। यह देखकर मुझे हैरत हुई। मैंने कहा, नमन, क्या हुआ है आपको? कहने लगे, मेरे सर में दर्द है, मैं सोना चाहता हूँ, तुम भी आराम कर लो। लेकिन मैं उठकर उनके पास आ गई। मुझे अपने करीब देखकर बहुत घबरा कर बैठ गए। कहने लगे, क्या हुआ है तुम्हें? मैंने कहा, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं क्योंकि मैं आपको छोड़कर मायके में इतने दिन के लिए रह गई थी, इसलिए आप सोफे पर सो रहे हैं? मेरी आंखें ना चाहते हुए गीली हो गई थी। मैं तो उनसे मोहब्बत करना चाहती थी, लेकिन वह तो मुंह मोड़कर सोने की तैयारी कर रहे थे। मुझे देखकर कहने लगे, नहीं नहीं, मैं क्यों तुमसे नाराज़ होऊंगा? तुम्हारा हक बनता है, मायके में जाकर रहो। फिर कहने लगे, मैं तुम्हारे डॉक्टर से मिलकर आया था। वह कह रहे थे कि आपकी पत्नी बहुत कमज़ोर है, इसलिए बेहतर है कि जब तक बच्चे की पैदाइश नहीं हो जाती आप अपनी वाइफ से दूर रहो, वरना कोई भी नुकसान हो सकता है। नमन की बात सुनकर मैं भी परेशान हो गई थी। कहने लगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह बुरा वक्त अच्छे से गुजर जाए। तुम आराम से बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। सुबह जैसे ही नमन ऑफिस गए, कुछ देर बाद ही वरुण घर आ गए। वह बड़े चुपचाप से थे। मेरी सास के पास बैठकर कहने लगे, माँ, मुझे अब वापस जाने की इजाज़त दो। आपने क्यों मुझे कसम देकर रोक रखा है? मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ कि मुझे वापस जाना है और वहीं रहना है। सास कहने लगी, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। वह कहने लगा, मुझे अभी 3-4 साल शादी नहीं करनी है। जब मुझे शादी करनी होगी मैं वापस आ जाऊंगा। यह सुनकर मेरी सास रोने लगी। वरुण उन्हें उदासी से देख रहा था। कहने लगा, माँ, क्या हो गया है आपको? यह कहकर उसने मेरी सास को अपने गले से लगा लिया। मेरी सास कहने लगी, तुम दो ही तो मेरे बेटे हो और मेरी कोई औलाद तो नहीं है। मैं तुम्हें यही देखना चाहती हूँ, तुम दोनों की खुशियाँ यहाँ देखना चाहती हूँ। तुम इतनी दूर दूसरे देश चले जाते हो और 4-5 साल बाद अपनी शक्ल दिखाते हो। मेरी सास अपनी जगह सही थी। वरुण को चाहिए कि वह यहीं पर सेटल हो जाए। वरुण ने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, भाभी, आप ही माँ को समझाओ। मैंने कहा कि यह तो अपनी जगह ठीक है, तुम तो जिद पर अड़े हुए हो। जब वह नहीं चाहती हैं कि तुम बाहर विदेश जाओ तो यहीं पर अच्छी नौकरी ढूंढ लो। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, भाभी, आप माँ को समझाने के बजाय उल्टा मुझे ही समझा रही हो। रहने दो भाभी, आपके बस की बात नहीं है। मैं नमन से कहूँगा कि वह माँ को समझाए। मुझे हर हाल में यहाँ से जाना है। वरुण यह कहकर खड़ा हो गया। मेरी सास कहने लगी, ठीक है, फिर ऐसा करना कि मेरा मरा हुआ मुंह देख कर जाना। यह सुनना था कि वरुण ने अपनी माँ की तरफ देखा। वह अभी भी आंसू बहा रही थी। फिर वह कमरे में चला गया। कुछ देर बाद वह वापस आया। उसके हाथ में फाइल थी। मेरी सास ने तेज गुस्से में कहा, तुम मान क्यों नहीं रहे हो और जाने की तैयारी क्यों कर रहे हो? नहीं माँ, मैं यहाँ नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ। आप नहीं जाती इसलिए नहीं जा रहा हूँ। यह सुनकर मेरी सास को सुकून हुआ। रात को नमन ने अपना तकिया उठाया और सोफे पर जाने लगा। मैंने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए। मैंने कहा, यहाँ पर बैठो मेरे पास, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वह मेरे पास बैठ गए। मैंने कहा कि कुछ महीने ही रह गए हैं नए मेहमान के आने में, हमें चाहिए कि अब हम उसके लिए शॉपिंग करें। यह कहकर मैंने नमन के कंधे पर सर रख दिया, लेकिन मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी। वह एक झटके से मुझसे पीछे हटे। उनकी हरकत देखकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, आपको क्या हुआ है? कहने लगे, कुछ नहीं। फिर कहने लगे कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम जो चाहे सामान खरीद लेना, लेकिन आजकल
मैं ऑफिस में बिजी हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जा सकता। सुबह मैं कुछ देर से उठी थी। मैंने देखा कि नमन ऑफिस जा चुके थे। जब से मैं प्रेग्नेंट हुई थी, नमन मुझसे कोई भी काम नहीं कहते थे और ऑफिस भी खुद ही चले जाते थे। मेरा बहुत ख्याल भी रखते थे। दोपहर के टाइम वरुण घर पर आया तो कहने लगा कि उसे नौकरी मिल गई है। सुनते ही मेरी सास खुश हो गई। वरुण के सर पर हाथ रखा और बहुत सारी दुआएं दी। फिर मुझसे कहने लगी कि बस जल्दी से अपनी देवरानी ढूंढो, इसी महीने में इसकी शादी भी कर दूंगी। यह सुनना था कि वरुण तो गुस्से में आ गया और कहने लगा, मुझे कोई शादी नहीं करनी। अगर आप आगे से ऐसी कोई बात करने की कोशिश की तो मैं वापस चला जाऊंगा। आप भले ही नाराज होती रहे तो हो जाएं। मुझे लगा शायद वहां पर किसी लड़की को पसंद करता है, तभी इतने गुस्से से यह बात कह रहा है। मैंने सोचा कि मुझे उससे पूछना चाहिए, इसलिए शाम को चाय बनाकर मैं उसके कमरे में गई। मुझे देखकर वह बैठकर कहने लगा, भाभी यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? मैं खुद बाहर आ जाता। अपना ख्याल रखा करो। मैंने कहा, कोई बात नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है। यह कहकर मैं उसके बेड पर उसके पास बैठ गई। कहने लगा, क्या बात है? मैंने कहा, एक बात पूछूं, सच बताओगे ना? मैंने कहा, क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है जो तुम यहाँ शादी नहीं करना चाहते? मेरी बात सुनकर कुछ देर वह मुझे देखा, फिर कहने लगा, हाँ, मुझे एक लड़की पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा, अच्छा। यह सुनकर मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, ठीक है, मैं माँ को उस लड़की के लिए राजी कर लेती हूँ। कहने लगा, वह कभी भी यहाँ पर नहीं आएगी, इसलिए आप माँ को राजी मत करो, मुझे यहाँ से जाने दो। यह सुनकर तो मैं भी परेशान हो गई, क्योंकि माँ तो इस बात पर कभी राजी नहीं होती। कुछ महीने बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। मैं बहुत खुश थी। मेरी सास तो अपने पोते को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन नमन बहुत खामोश थे। बार बार बच्चे को देखते और फिर नजरें हटा लेते। मेरा बेटा 3 महीने का हो चुका था। मैं यह बात नोटिस की थी कि अब भी नमन सोफे पर ही सोते थे। कहते थे, मैं अगर बेड पर सोऊंगा तो मेरा बेटा डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन मेरा सब्र अब जवाब दे रहा था। मैंने नमन से कहा कि आज आप मेरे साथ सोएंगे बेड पर, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। यह सुनकर उनके चेहरे की रंगत बदल गई। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा कि अब आपके पास कोई भी बहाना नहीं है। आप क्यों मुझसे दूर रहते हैं? उन्होंने जब मेरे हाथ से अपना हाथ अलग किया, तब आंसू उनकी आंखों से बहने लगे। कहने लगे, मैं सब्र करके थक चुका हूँ। मैं तो समझ भी नहीं पा रही थी कि वह ऐसा क्यों कह रहे हैं। कहने लगे कि मैं नमन नहीं हूँ, मैं वरुण हूँ। यह सुनकर तो मेरा दिल बैठने लगा था। इतना बड़ा मजाक कैसे मेरे साथ कर सकता था? और रात के वक्त नमन ने उसे इजाज़त कैसे दी थी? वह मेरे कमरे में आए। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई? इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? नमन कहाँ है? अब मैं इस बात तक नहीं रुकूंगी। उन्होंने तुम्हें इस वक्त मेरे कमरे में आने की इजाज़त दी तो कैसे? यह कहकर मैं बाहर जाने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, भाभी, पहले मेरी बात सुन लो। जो खबर उसने मुझे सुनाई, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वह कहने लगा, जब आप मायके गई थी तो उस वक्त मैं और नमन एक साथ गाड़ी में दूसरे शहर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया। हमारी कार पूरी तरह टूट चुकी थी। फिर वह फूट फूट कर रोने लगा। कहने लगा, नमन उस वक्त मर चुका था। यह सुनना था कि मैं कई कदम उससे पीछे हट गई। मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिए थे। मुझे लगा कि वह मुझे मौत की सजा सुना रहा है। मैंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं तो रोजाना। यह कहकर मैं चुप हो गई थी। मुझे याद आने लगा कि मैं इस 9 महीने के अंदर नमन और वरुण को इकट्ठा एक साथ नहीं देखी थी। नमन के ऑफिस जाते ही पीछे से वरुण आ जाता था। रात को नमन आते तो वह कहते, वरुण अपने दोस्तों में बैठा है, देर से घर आएगा, उसके पास घर की चाबी है, वह खुद ही आकर सो जाएगा। कहने लगा कि मैं पिछले कई महीनों से नमन बनकर आप लोगों को दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरी माँ यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती है और आपकी भी हालत ऐसी थी कि अगर मैं आपको पहले बताता तो शायद मेरे भाई की निशानी भी खत्म हो जाती। और मैं चाहता था कि मेरे भाई की औलाद इस दुनिया में ज़रूर आए। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप माँ से कुछ मत कहना। उससे कहना कि वह मुझे विदेश जाने दे। मैं वरुण बनकर वापस चला जाऊंगा और वापस नहीं आऊंगा। फिर यहाँ रहूंगा नमन बनकर हमेशा के लिए। मैंने कहा, तुम कैसे यहाँ रह सकते हो? तो कहने लगा, मैं आपसे शादी कर लूँगा, लेकिन यह शादी मेरी माँ की नज़र में नहीं आनी चाहिए। उन्हें हमेशा ही लगना चाहिए कि मैं ही नमन हूँ और मैं आपको भी अकेला नहीं छोड़ सकता और ना ही अपने भतीजे को बेसहारा छोड़ सकता हूँ। मंदिर ले जाकर शादी करके ले आऊँगा।
कुछ दिन बाद माँ की नज़रों में वरुण हमेशा के लिए विदेश चले गए। इस बात को बीते हुए 5 साल हो गए हैं और मेरी सास अभी भी यही समझती हैं कि नमन ही मेरे पास रहते हैं और वरुण ने वहाँ शादी करके माँ को बिल्कुल भुला दिया है। शायद यह राज मेरी सास को कभी पता नहीं चलेगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।